ओम शांति। बाबा ने कहा, सदा अपने को बाप के स्नेही, सहयोगी और सदा सेवाधारी आत्माएं समझते हो। जैसे स्नेह अटूट है ना, तो परमात्मा स्नेह को कोई भी शक्ति तोड़ सकती है? असंभव है ना कि थोड़ा थोड़ा संभव है। ये अविनाशी स्नेह विनाश हो नहीं सकता। स्नेह के साथ साथ सदा सहयोगी है। किस बात में सहयोगी है? जो बाप के डायरेक्शन है उसमें सदा सहयोगी है। सदा श्रीमत पर चलने में सहयोगी है और सदा सेवाधारी है। ऐसे नहीं कि सेवा का चांस मिला तो सेवाधारी, सदा सेवाधारी। ब्राह्मण बनना अर्थात सेवा की स्टेज पर ही रहना। ब्राह्मणों का काम क्या है? सेवा करना। वो नामधारी ब्राह्मण धामा खाने वाले और आप सेवा करने वाले। तो हर सेकंड सेवा की स्टेज पर है, ऐसे समझते हो कि जब चांस मिलता है तब सेवा करते हो। चांस पर सेवा करने वाले हो व सदा सेवादारी हो। खाना बनाते भी सेवा करते हो। क्या सेवा करते हो? याद में खाना बनाते हो तो ये सेवा करते हो। कोई भी कार्य करते हो तो याद में रहने से वायुमंडल शुद्ध बनता है, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। तो याद की वृत्ति से वायुमंडल बनाते हो। सेवाधारी अर्थात हर समय अपने श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो श्रेष्ठ दृष्टि भी सेवा करती है, तो निरंतर सेवाधारी है। ब्राह्मण आत्मा सेवा के बिना रह नहीं सकती। जैसे ये शरीर है ना, तो श्वास के बिना नहीं रह सकता, तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास ना चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। ऐसे पक्के सेवादारी हो ना, तो जितना स्नेही है उतना सहयोगी, उतना ही सेवादारी है। सेवा का चांस तो बहुत है ना, कि कभी किसको मिलता है किसको नहीं मिलता। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन मनसा से सेवा का चांस तो हर समय है ही। सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है या मनसा सेवा सहज है? मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाओ। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते हुए भी कर लेंगे, भाषण करके आ जाएंगे। कोई कोर्स करने वाला आएगा तो भी कोर्स करा देंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। अगर मनसा थोड़ा भी कमज़ोर है तो मनसा सेवा नहीं हो सकती। वाणी की कर सकते हो, ऐसे करना नहीं, लेकिन चलता है। तो आप मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार की सेवा करो, तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। निरंतर सेवाधारी बनो, क्योंकि जितनी सेवा करते हो उतना प्रत्यक्ष फल मिलता ही है। तो सेवाधारी अर्थात प्रत्यक्ष फल खाने वाले। सभी संतुष्ट आत्माएं हो ना। संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? संगम युग है ही संतुष्टता का युग। तो सभी संतुष्ट है कि थोड़ी खिटपिट है? ना स्वयं में ना दूसरों के संपर्क में आने में। स्वयं संतुष्ट है, लेकिन संपर्क में आने में संतुष्टता, इसमें थोड़ा फर्क है। माला के मन के हो ना, तो माला कैसे बनती है? संबंध से। अगर दाने से संपर्क नहीं हो तो माला बनेगी? तो माला के मन के है, इसलिए संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। सिर्फ रहना नहीं है, करना भी है, तब माला के मन के बनते हैं। क्योंकि सभी परिवार वाले हो, निवृत्ति वाले नहीं। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। बाप दादा सभी स्थानों को एक दो से आगे ही रखते हैं। ऐसे नहीं फलाना स्थान आगे है दूसरे पीछे है। बाप के लिए सब आगे है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन सब आगे है। और अगर गुप्त है तो सबसे आगे है। जैसे गुप्त दान महादान कहा जाता है, ऐसे अगर गुप्त पुरुषार्थी है, नाम आउट नहीं होता है, तो ऐसे नहीं समझो पीछे है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी सदा आगे है। गुप्त सेवाधारी सदा ही आगे है। तो सभी क्या याद रखेंगे? कौन हो? निरंतर सेवाधारी। सदा सेवा की स्टेज पर पार्ट बजा रहे हो। घर में नहीं स्टेज पर हो, सेंटर पर नहीं स्टेज पर हो। तो स्टेज पर अलर्ट रहते हैं, घर में जाएंगे तो अलर्ट नहीं रहेंगे, अलबेले हो जाएंगे।
स्टेज पर जाएंगे तो अलर्ट हो जाएंगे। तो सदा सेवा की स्टेज पर है, इस स्मृति से सदा अलर्ट रहना है। अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करते हो। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति को जिस समय आह्वान करो तो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने, ऐसे है। जिस समय सहन शक्ति चाहिए उस समय स्वरूप में आती है कि थोड़े समय के बाद आती है। अगर मानो शस्त्र 1 मिनट पीछे काम में आया तो विजयी होंगे? विजय नहीं हो सकेगी ना। तो मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आप आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। जैसे कोई परिस्थिति में सोचते हो कि किनारा नहीं करना है, सहन करना है, लेकिन फिर सहन करते करते सामना करने की शक्ति में आ जाते हो। ऐसे ही निर्णय शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन निर्णय शक्ति यथार्थ समय पर यथार्थ निर्णय नहीं ले तो उसको क्या कहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान या कमज़ोर। तो ऐसे ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वो शक्ति कार्य में आती है। 1 सेकेंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाती है। सेकेंड की बात है ना, निर्णय करना हाँ या ना, और हाँ के बजाय अगर ना कर लिया तो सेकेंड का नुकसान सदा के लिए हार खिलाने के निमित्त बन जाता है। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है जो हर शक्ति ऑर्डर में हो। जैसे ये शरीर की कर्मेंद्रियां ऑर्डर में है ना, हाथ पाँव जब चलाओ जैसे चलाओ वैसे चलाते हो ना, ऐसे सर्वशक्तियाँ इतना ऑर्डर में चले, जितना यूज़ करते जाएंगे उतना अनुभव करते जाएंगे। माताओं में समाने की शक्ति है या थोड़ा कुछ होता है तो क्रोध आ जाता है, थोड़ा बच्चों पर क्रोध आ जाता है। पांडवों को गुस्सा आता है, बच्चों पर नहीं बड़ों पर आता है। सदा अपना ये समान स्मृति में रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। इस समान की सीट पर सदा स्थित रहो। जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी ऐसी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में आपने इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट पर सेट नहीं होते तो शक्तियाँ भी ऑर्डर नहीं मानती। सीट वाले का ऑर्डर माना जाता है तो सेट होना आता है ना। सीट पर बैठने वाले कभी अपसेट नहीं होते, या तो है सीट या तो है अपसेट। लक्ष्य अच्छा है, लक्षण भी अच्छे हैं, सभी महावीर हैं। कभी कभी सिर्फ थोड़ा माया से खेल करते हो। आपके विजयी ही सदा के विजयी बनेंगे। आप विजयी नहीं तो फिर कभी भी विजयी नहीं बनेंगे। इसलिए संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। द्वापर कलयुग हार खाने का युग है और संगम विजय प्राप्त करने का युग है। इस युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। जितनी सेवा बढ़ाते हो उतना स्वयं को आगे बढ़ाते हो। औरों की सेवा करने के पहले अपनी सेवा स्वतः ही हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।